द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अमेरिका और यमन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि लाल सागर में यमन ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा था। सुपर पावर अमेरिका यमन की वजह से लाल सागर में काफी दिक्कतों का सामना कर रहा था, जिसके बाद अमेरिका ने यमन पर कार्रवाई करते हुए ब्रिटेन के साथ मिलकर उस पर मिसाइलें दाग दी। यमन में हूतियों के कई ठिकानों पर मिसाइलें दागी, जिसके जवाब में यमन से भी अमेरिका और ब्रिटेन के ठिकानों पर जो है वो मिसाइलें दागी गई। लेकिन अब खबर आ रही है कि अमेरिका को यहां पर ग्रीस ने बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल अमेरिका ने ग्रीस से कहा कि वो जहाज लेकर के यमन पर हमला करने जाए। ग्रीस जहाज लेकर यमन पर हमला करने गया भी, लेकिन जहाज में जितने अधिकारी थे उन्होंने साफ मना कर दिया यमन पर हमला करने से। अब ये पूरा माजरा क्या है, क्यों मना किया है, अमेरिका ने क्या कहा है और ग्रीस इसको लेकर क्या कह रहा है, ये आपके सामने रखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट है द मुस्लिम का। यहां पर इन्होंने बताया है अमेरिका के आदेश पर ग्रीस ने यमन के हौतिस पर हमला करने के लिए एक जहाज भेजा। यानी कि अमेरिका ने ग्रीस को कहा कि भाई एक जहाज भेजो और यमन पर हमला करो। इसे ऐसे समझिए, ग्रीस जहाज लेकर गया भी, आगे लिखा है, लेकिन इस जहाज पर सवार 17 क्रू सदस्यों ने यमन पर हमला करने से इनकार कर दिया, साथ ही साथ अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया, यानी कि इस्तीफा भी दे दिया। अब यहां पर लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने अमेरिका को उसकी हैसियत दिखा दी। कई लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है अब बुरा फंसने वाला है। अब ऐसा क्यों किया है? यहां पर उन्होंने जहाज भेजा यमनियों पर हमला करने के लिए, हूतियों पर, हौतिस पर हमला करने के लिए। जहाज गया भी हमला करने के लिए, लेकिन 17 क्रू सदस्यों ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई वो हमला नहीं करेंगे हूतियों पर। इसी के साथ वाजिद खान का ट्वीट भी आपके सामने है। वाजिद खान ने भी इस बात की जानकारी दी है और यहां इन्होंने लिखा है कि अमेरिका की घटती हैसियत, यानी कि इन्होंने कहा है कि अमेरिका की हैसियत जो है वो लगातार घट रही है और ये जो खबर आ रही है इससे तो इस बात पर मुहर लग गई है। लिखा है अमेरिका के आदेश पर ग्रीस ने यमन के हौतिस पर हमला करने के लिए जहाज भेजा। उसके बाद वही लिखा है कि 17 सदस्यों ने हमला करने से साफ मना कर दिया और अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। अब अमेरिका को इस बात से बड़ा झटका लगा है और इसी के साथ यहां पर अमेरिका की किरकिरी भी हो रही है, ग्रीस की भी किरकिरी हो रही है। 17 क्रू सदस्यों ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम जहाज लेकर वहां पर हमला करने नहीं जाएंगे। ना सिर्फ मना करा बल्कि साथ साथ जो है एक ही साथ इस्तीफा भी सौंप दिया। यहां आप देख रहे हैं कि यमन और अमेरिका में लगातार टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बताते हैं, कहा जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं, लेकिन लाल सागर में जिस तरह से हूतियों ने अमेरिका, इजराइल और जो इजरायली अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं, जिस तरह से उनकी नाक में दम कर रखा है, ऐसा लग रहा है कि ये जंग जो है, ये जो तनाव है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। पिछले दिनों तो यमन के हूतियों ने साफ साफ कह भी दिया था कि जो भी हमारे खिलाफ हमला कर रहा है, हम पर हमले कर रहा है, हम उसका बदला जो है वो अपने तरीके से लेंगे और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन ने मिलकर यमन पर हमला कर दिया, यमन के हूतियों पर हमला किया, उनके कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया और ये भी कहा गया कि अमेरिका और ब्रिटेन ने कतर, सऊदी अरब, यूएई के मदद से जो है यमन पर हमला किया। इसी बीच फिर यमन के हूतियों ने भी साफ साफ चेतावनी दे दी कि अगर कोई भी देश, यूएई, सऊदी अरब, कतर, अगर ये देश अपने आसमान का इस्तेमाल करने देते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो वो भी यमन के साथ सीधे जंग में शामिल हो रहे हैं। यहाँ देखिए खबर में लिखा है कि हूती विद्रोहियों ने ताजा हमलों से लाल सागर में तनाव बढ़ गया है। ईरान समर्थित समूह ने अमेरिका के जहाज कैम रेंजर पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। सेंटकॉम ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि गुरुवार सुबह करीब 9 बजे अमेरिकी समय के अनुसार हूती विद्रोहियों ने MV केम रेंजर पर 2 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। चालक दल ने पाया कि मिसाइलें जहाज के आसपास
पानी में गिरी, जहाज को कोई क्षति नहीं पहुंची है, ऐसा कहा जा रहा है। एक दिन पहले अमेरिका ने यह भी कहा कि उसने हूती विद्रोहियों की 14 मिसाइलों को नष्ट किया है, जिन्हें यमन ने हूती नियंत्रित इलाकों से दागा गया था। अमेरिका ने इसे लाल सागर में समुद्री यातायात पर हमलों को रोकने के लिए बहुराष्ट्रीय प्रयास करार दिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो हमास और इजराइल की जंग जारी है। पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसके बाद से इजराइल ने भी जो है वो युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध छेड़ दिया, और युद्ध के नाम पर वो गाजा पट्टी में सिर्फ मासूम लोगों की जान ले रहा है, मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। हमास का बाल भी बाका अभी तक नहीं कर पाया है, यहां तक कि अपने दम पर एक बंधक भी नहीं छुड़ा पाया है, एक भी शख्स को हमास की कैद से बचा नहीं पाया है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ईरान भी लगातार जो है, ईरान में जो आतंकवादी घटना हुई जिसमें कासिम सुलेमानी की कब्र के पास 2 धमाके हुए एक के बाद, और उसमें कई लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए, उसे लेकर भी ईरान ने जो है वो साफ साफ इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दे दी कि हम इस हमले में जो भी शामिल है उसे छोड़ेंगे नहीं। अब यहां पर देख रहे हैं कि लाल सागर की जो टेंशन है वो लगातार भयंकर तनाव में बढ़ती जा रही है। अमेरिका और यमन के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालात ये हो गए हैं कि यमन के हूती विद्रोहियों ने ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी कर दिया। ट्रेनिंग के इस वीडियो से साफ साफ पता लग रहा है कि वो किसको क्या बताना चाहते हैं, और साथ ही इजराइल, अमेरिका और जो इनके समर्थित देश हैं, इजराइल अमेरिका के जो मददगार हैं, उन्हें साफ साफ चेतावनी देना चाहते थे। अब इस ट्रेनिंग के वीडियो में क्या है एक बार वो भी आपको बता देते हैं। ट्रेनिंग के वीडियो में हूती विद्रोही जो है वो यमन की किसी सुनसान जगह पर एक बड़ा सा कैंप लगाते हैं। ये कैंप इजराइल का है। यहाँ पर इस कैंप में 3 टेंट होते हैं। 3 टेंट में पहले तो कैंप में घुसने के लिए धमाका करते हैं यमन के हूती, उसके बाद अंदर घुसते हैं, और उसके बाद दरवाजा तोड़ करके, जैसे ही दरवाजा तोड़ते हैं वैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तस्वीर लगी होती है और वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। जिसके बाद वहां से कुछ लोगों को भी उठा लेते हैं, कुछ बंधकों को उठा लेते हैं, और वहां से उनको बंधक बनाने के बाद पूरे के पूरे कैंप को उड़ा देते हैं। अब ये ट्रेनिंग का वीडियो जो है वो ट्रेनिंग का वीडियो कम और सैन्य जो ऑपरेशन होता है वो ज्यादा लग रहा है। इसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि यमन के हूती क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। यमन के हूतियों ने यहां पर साफ साफ जो है वो इशारा किया कि वो भी इजराइल में घुसकर, हमास की तर्ज पर इजराइल में घुसकर जो है हमले करेंगे, धमाके करेंगे, और जो भी सामने दिखेगा उसे अपने साथ बंधक बना करके ले जाएंगे। साफ शब्दों में समझा जाए तो यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल में घुसकर हमला करने की तैयारी कर ली है। इस ट्रेनिंग के वीडियो ने इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मचा दिया। साथ ही जो इनके मददगार देश हैं उनके लिए भी यहाँ पर चेतावनी जो है वो जारी की गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यमन के हूती और अमेरिका के बीच जो है वो तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच जो हैरान करने वाली खबर आई है, जिसमें अमेरिका ने जो ग्रीस को कहा कि जहाज लेकर के जाओ और यमन पर हमला कर दो, और ग्रीस इसके लिए माना भी, लेकिन जो 17 क्रू मेंबर्स हैं जहाज के, उन्होंने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया और इस्तीफा दे दिया। इससे तो यही लगता है कि अमेरिका की जो हैसियत है, अमेरिका का जो कद है वो घटता जा रहा है। इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, जो बाइडेन को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि चुनाव में जो बाइडेन का जो वोट प्रतिशत है वो घट रहा है, क्योंकि लगातार उनसे सीज फायर को लेकर सवाल किया जा रहा है। लगातार हमास इजराइल युद्ध कब रुकेगा और गाजा वासियों को कब राहत की खबर मिलेगी, राहत की चैन की सांस मिलेगी, इसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि युद्ध हमास इजराइल में हो रहा है, लेकिन इसके प्रभाव जो हैं वो दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों पर भी पड़ रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, जिसमें ग्रीस के क्रू सदस्य ने 17 क्रू सदस्यों ने यमन पर हमला करने से साफ मना कर दिया और इस्तीफा दे दिया अमेरिका के कहने के बावजूद भी। यानी कि यहाँ पर सुपर पावर की बात को पूरी तरह से जो है वो काट दिया गया। सुपर पावर अमेरिका की बात की कोई भी जो है यहाँ पर हैसियत ग्रीस के क्रू मेंबर्स के सामने नहीं बची। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।